परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया, यह जीवन कर्मों पर आधारित है। जैसा कर्म करे जन कोई भी जन, जैसा कर्म करे जन कोई, वैसा फल पाता है सोई। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके अंतःकरण पर उन कर्मों के वैसे ही संस्कार अंकित हो जाते हैं। वे संस्कार ही समय पाकर कर्म फल बन जाया करते हैं। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जैसा भी कर्म किया जावेगा वह कर्म अपना फल अवश्य देगा। वे संस्कार ही समय पाकर कर्म फल बन जाया करते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं होता। महाराज ने कहा, कर्म वैसे ही है जैसे ऑडियो वीडियो पर जो रूप रंग वादन आवाज भर दी जावेगी, वह समय पर ज्यों का त्यों मानव उसे देख लेगा और सुन लेगा। बस ये कर्म है। जैसा किया होगा वैसा ही सुनना एवं देखना होगा। महाराज ने कहा, जो हाव भाव, जो दृश्य, जो स्वर, जो गीत, जो वाणी वचन और जो नाद वादन उन टेप में भर दिया जावे, जो अंकित किया जा चुका होवे, समय पर वही यथा तथ्य अभिव्यक्त हो जाता है। उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। जैसा रूप रंग आपने रिकॉर्ड कर लिया वैसा ही दिखेगा। उसमें रत्ती भर भी तब्दीली नहीं होने वाली। इसी प्रकार जैसे भावों से जो कर्म किए जाएं वैसे ही उनके फल प्रकट हुआ करते हैं। अपने किए कर्मों का उसी पर दायित्व है। जो कर्म कर रहा है ना, जब उसका फल आवेगा तो किसी दूसरे को दोष वह ना देवे। अपने कर्मों के फल को भोगने का दायित्व उसी का है। प्रत्येक कर्मकर्ता में, जो कर्म करने वाला है, क्रिया करने की स्वतंत्रता विद्यमान रहती है। अब कोई भी कर्म करना या ना करना, इसमें वह परम पिता परमात्मा ने सबको स्वतंत्र रखा हुआ है। वह मना नहीं करते। तूने जो करना है कर, नहीं मना करेंगे, परंतु उसका फल अब तेरे अधीन नहीं। जैसा कर्म करे जन कोई, वैसा फल पाता है सोई। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे। कोई ढाक आक लगा करके उन फलों के द्वारा जब पौधा बनेगा, फल प्राप्त होगा, अंगूरों की आशा करना, ढाक लगा के आम की आशा करना, यह तो दुराशा है। ऐसा नहीं होता। प्रत्येक कर्मकर्ता कर्म करने में स्वतंत्र है। इसका प्रमाण यही है कि करना या ना करना, अन्यथा करना केवल कर्ता पर ही निर्भर करता है। सभी कर्म इच्छा से किए जाते हैं। इच्छा का सूक्ष्मतम स्वरूप आत्म शक्ति है। अपनी आत्मा की शक्ति से ही मानव अनुचित अथवा शुभ कर्म
स्वयं किया करता है। वह आत्मा में स्वतंत्र रूप से ही स्फुरित हुआ करता है। तब गुरु महाराज ने कहा लीला प्रकरण में 147 पृष्ठ 299 श्लोक, कर्म सहित रचना रची। ये जितनी भी रचना है ना, जो दृष्टि गोचर हो रहा है ना, कर्मों का परिणाम है। कर्म सहित रचना रची, हरि ने रास निधान, ये उसकी लीला है, ये उसकी रास है, और ये उसने अपने पास सुरक्षित रखी हुई है। उसके कार्य में कोई दखल नहीं दे सकता। वह अपना कार्य बिना रोक टोक के करता है। अगर कोई परमात्मा के कार्य में बाधा विघ्न डालने की कोशिश भी करता है तो वह दंड का अधिकारी हो जाता है। उसने किस किस ढंग से दंड देना है, उस दंड को उसने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। अब उसके कार्य में कोई भी किसी प्रकार भी अवरुद्ध नहीं पैदा कर सकता, उसको बदल नहीं सकता। बिना रोक टोक के वह अपना कार्य करता है, क्योंकि उसके विधान सदैव सुरक्षित हैं। उसने अपने पास अपने अधिकार में रखे हुए हैं। अगर उसके जो अधिकार में है उसमें कोई छेड़छाड़ करे तो वह दंड का अधिकारी है। इसलिए ये सारा अपने पास रख करके महाराज ने कहा, प्यारे स्वाध्याय कर, सदग्रंथों का पाठ कर, क्या उचित क्या अनुचित इसका तुझे ज्ञान हो जावे। भावना भक्तों में बढ़े, ये ज्ञान स्वाध्याय करके ही होगा कि उस परमात्मा के प्रत्येक कार्य में भावना होवे। ऐसा नहीं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होवे, नहीं। हे प्रभु, जैसा तू कर रहा है वह मुझे स्वीकार होवे, ऐसी भावना होवे। जिसको जहां रखा हुआ है अगर वह उसमें संतुष्ट है, उसका कोई विधान है, उसका कोई नियम है। प्रत्येक मानव अपने कर्मों के कारण जहां जिस परिस्थिति में है, जिस अवस्था में है, यह उसके विधान के अंतर्गत है। उसको ना मानना तो उसके विधान से उसको मानने से इनकार करना है, जबकि उसको तो कोई अंतर नहीं होता। विकट समय मानव के सम्मुख स्वयं आन खड़ा होता है, क्योंकि वह विधाता अपना कार्य बिना रोक टोक करके करता है। और वह स्वयं क्या है? अब अगर तू सुकृत कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा, तप करेगा, तो वह तेरे लिए मंगलकारी होगा। अब उसके विधान को समझ ले वे मानव। कारक सब अनुकूल तेरे अनुकूल कार्य होने लगेंगे अगर तू उसके विधान में रहता है, उसकी रजा में रहता है। जो उसकी लीला है उसको अवलोकन करके तू अतिशय मुग्ध प्रत्येक कार्य में उसको सहयोग देता है, उसके कार्य में बाधा विघ्न नहीं उत्पन्न करता। ये सारे महाराज ने लिखा हुआ है। शुभ का उन्मोदक वह परमात्मा आप होता है, मानव नहीं करता। ये शुभ कर्म, ये पुण्य कर्म, ये सेवा, ये परहित परोपकार, ये सत्संग, ये यज्ञ, ये परमात्मा आप करता है, किसी को भी निमित्त बना करके उसके द्वारा वह करवा लेता है। जो कहता है मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा है, तो यहां वह भ्रम में है, वह भूल में है। महाराज ने कहा वह मंगलमय है। मंगलमय की कामना है मंगल का मूल।
उसका मूल मंगल है, कल्याण करने वाला है। कृति मनोमोहक मधुर, उसकी कृति, उसके कार्य अति मनोमोहक है और बड़े मधुर हैं। उसके कार्य तो मधुर हैं। अगर तू विपरीत कटुतरम कर्म करेगा तो दंड का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए जो उसका स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है, अगर उसको तू स्वीकार करके अपना स्वभाव उसी के अनुसार बना लेवेगा, क्या मनोमोहक, मन को मोहने वाला है वह। फिर मधुर, अतिशय मधुर, अतिशय मंगल स्वरूप आए, परम कल्याणकारिणी। उसका स्वरूप ही मंगलमय है और वह अपने भक्तों का कल्याण करता है। सर्वशक्ति मद्देवाय, सभी शक्तियां उसमें विद्यमान हैं। तब भक्त कहता है, श्री राम आए नमो नमः, हे देव आदिदेव, मैं तेरे सम्मुख नमन नतमस्तक होता हूं, तेरे विधान के सम्मुख, तेरे कार्य के सम्मुख, तेरी मधुरता के सम्मुख। हे प्रभु, अपना मंगलमय हाथ मेरे शीश पर स्थापित रखो। जो इस प्रकार से अपनी सेवा के कार्य करते हैं, जाप पाठ करते हैं, परख निरख हरि रास को, जो हरि की लीलाएं हैं ना, मानव उसको समझ लेता है, परख लेता है और उसको निहारता है, अवलोकन करता है। परख निरख हरि रास को जान के आदि भेद, भक्त ये पुरातन जो आदि काल से ये भेद हैं कि मैं नहीं करने वाला, मेरे द्वारा परमात्मा करने वाला है, मैं नहीं बोलने वाला, मेरे द्वारा परमात्मा बोल रहा है, मेरे गुरुदेव ये कार्य मुझसे कर रहे हैं, मैं हूं दास राम का प्यारे, मैं तो दास हूं। अब दास का कार्य क्या है? आज्ञा का पालन करना। अब जो दास कार्य करता है वह अपनी इच्छा से नहीं करता, अपने स्वामी के आदेश का पालन करता है। स्वतंत्र इच्छा नहीं होती दास की। तब अपने आप को दास कहा, मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे। वह परम पिता परमात्मा सर्व शक्तियों से परिपूर्ण एक सहारा लिया है तो उसका लिया है। हरि का काम कर दिन राती, अपना कोई कार्य नहीं, उस परमात्मा का ही कार्य दिन रात करता हूं। तृष्णा, कोई तृष्णा नहीं है मेरे में, मुझे कभी ना सताती, कभी भी मुझे तृष्णा तो सताती ही नहीं। बस एक ही धुन लगी रहती है, सत्संग, राम नाम का कार्य, प्रचार, स्वयं स्वाध्याय और उसे जानने की अभिलाषा, उत्कंठा और जानने के लिए यह बनी रहती है। उसके गुणों को स्मरण करता हूं, उसके उपकार को, उसकी मेहर को, उसकी कृपा को हर पल अनुभव कर रहा हूं। यह बहुत ही जो गहरा भेद है, भगवत भक्त उसको जान लेता है। अब उसकी शक्तियां कार्य कर रही हैं, वह मानव निरंजन, आप भी दोष मुक्त हो जाता है, कोई भी दोष नहीं रह जाता। क्या अपने लिए तो मैं कुछ कर नहीं रहा, जो कर रहा हूं देव आदि देव के लिए कर रहा हूं, जो कर रहा हूं गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए कर रहा हूं। इसमें सफलता असफलता कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जो बिगड़ू सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़ू।
मैं अपने लिए कोई कार्य करूं तो मेरा बिगड़े, मैं तो तेरा कार्य करता हूं। जब दास अपने स्वामी के लिए कार्य कर रहा होता है, कोई हानि हो जावे तो उस दास की, उस नौकर की, उस किंकर की कोई हानि नहीं। जो स्वामी का है, जिसका मालिक वह है, तो हानि तो उसकी होगी। इस प्रकार वह दृढ़व्रती साधक प्रत्येक कार्य में परमेश्वर को आगे रख करके उसी का कार्य करते हुए उसके सम्मुख अपने आप को समर्पण करके निश्चिंत हो जाता है। अब इस प्रकार की शरण को ग्रहण करने वाला, उसका योगक्षेम देवादिदेव अपने हाथ में ले लेता है। प्रेरक, वो प्रेरणा देने वाला है अपने भक्त को। किसको देता है? जिस भी मानव को वह प्रेरणा देता है, साथ में समर्थता भी देता है। अकेली प्रेरणा नहीं देता, साथ में समर्थता भी देता है। प्रेरक प्रभु समर्थ का वह समर्थन भी करता है। ईक्षण कारण जान, ईक्षण अपने भक्त की देखभाल भी वह स्वयं करता है। प्रेरक प्रभु समर्थ का ईक्षण कारण जान, सारे सुंदर जगत को भक्त लखे सुख खान, सारे जगत को भक्त सुखों की खान अवलोकन कर लेता है। क्यों? वह सुख देने वाला तो वह परमात्मा है और मैं उसकी शरण में हूं। जिसके शुभ संकल्प से ये जो कार्य होते हैं ना, सत्संग, साधना सत्संग, यज्ञ, जप यज्ञ, श्री रामायण ज्ञान यज्ञ, श्री गीता ज्ञान यज्ञ, जिसके शुभ संकल्प से ये उस परमात्मा का संकल्प होता है जन जन का कल्याण करने के लिए, वह आप करने वाला होता है। होता विश्व विकास, ये सारे विश्व का विकास करने वाला, ये शुभ कार्य करने वाला, ये सारा उसी की इच्छा से हो रहा है। आशीर्वाद से वह हरि है निज जन के पास। जो उसका हो गया, उसको वह अपने आशीर्वाद से माला माल कर देता है। आशीर्वाद से वह हरि अपने भक्त के पापों को तो हरण कर लेता है। हरि कहा उसे, है निज जन के पास, और जिस के पास वह होगा, जो उसका हो गया, वह परम पिता परमात्मा सर्व शक्तियों से परिपूर्ण अपने भक्त के अंग संग सहायक हो जाता है। और जिसका रक्षक वह परम पिता परमात्मा हो जावे, बाल ना बांका कर सके, उसका यम सुर नाथ, ना तो यमराज उसका कोई बाल बांका कर सकता है, कोई उसे मारना भी चाहे नहीं मार पावेगा, ना कोई देवी देवता उसको हानि पहुंचा सकता है, असुर तो उसके पास भी नहीं खड़े हो सकते। यह समर्पण का मार्ग है, यह विश्वास का मार्ग है, ये उसकी कृपा को प्राप्त करने का मार्ग है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने